तक की सबसे बड़ी पल्सर भारतीय बाजार में आ चुकी है। नाम है NS400Z। कीमत 1,85,000 रुपए एक शोरूम। 400 सीसी सेगमेंट में सबसे किफायती मोटरसाइकिल, इकलौती मोटरसाइकिल जो 2 लाख रुपए के नीचे आपको मिल जाएगी एक शोरूम। और ये सारे लाइंस हेडलाइन वर्दी है, न्यूज में धमाका करने के लिए है काफी। हम आ पहुंचे हैं पुणे, क्योंकि बताना है आपको कि क्या आपको 2 लाख रुपए के ऊपर खर्च करने चाहिए या फिर नहीं ऑन दिस न्यू पल्सर। सबसे बड़ी पल्सर में कुछ चीजें नायाब है, कुछ पहले से अलग बनाया गया है, जैसे कि क्लिप ऑन हैंडल बार को हटा के अब ट्यूब्यूलर हैंडल बार दिया गया है। थोड़ा कॉस्ट कटिंग का नतीजा आप कह सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ पे बटन्स अच्छी क्वालिटी के हैं, दूसरे NS से बदल दिए गए हैं। सामने की ओर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन अब आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रीडआउट्स बेहद अच्छी से दिख जाएंगे। जो सामने के क्लच और ब्रेक लीवर है ये एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल। सामने वाला लाइट प्रोजेक्टर बीम आपको मिल जाएगा। जो DRL है, डे टाइम रनिंग लाइट, ये दूसरे NS से मिलता जुलता है लेकिन साइज में बड़ा बना दिया गया है। इंडिकेटर्स भी LEDs में फिनिश किए गए हैं। USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, हालांकि ये A टाइप पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो मिरर्स है ये डोमिनार से लिए गए हैं। थोड़ा सा आपको सरफेस एरिया कम यहाँ पे महसूस होगा, मतलब विजिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत दे रही है। सामने की ओर गोल्डन कलर में 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, और साथ ही साथ टोटल 4 कलर ऑप्शन में आपको NS400Z मिल जाएगी। जो टैंक प्रोफाइल है दूसरे NS सीरीज से मिलती जुलती है और आपको एक फैमिली की परछाई इस मोटरसाइकिल में जरूर दिखेगी। हैजार्ड लैंप्स भी जोड़ दिए गए हैं इस मोटरसाइकिल के साथ। स्प्लिट सीट डिजाइन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे सीट की जो कुशनिंग है थोड़ी सी ज्यादा ही सॉफ्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस में आपके बैक में थोड़ा सा पेन हो सकता है, बट फॉर सिटीज दिस शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। पीछे की ओर जो ग्रैब रेल है ये स्प्लिट डिजाइन के साथ आता है। टायर हगर भी मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लग रहा है। जो स्विंग आर्म है दिस इज इंपॉर्टेंट, NS200 के मुकाबले ये एक शॉर्टर स्विंग आर्म कंपनी इस्तेमाल कर रही है। ओवरऑल जो व्हील बेस है दिस इज टाइटर बाय 20 मिलीमीटर्स अगर NS200 से कंपेयर करें। ब्रेक्स की बात करें, फ्रंट में आपको मिल जाएगा 320 का रोटर और पीछे 230 मिलीमीटर के रोटर्स दिए गए हैं। डुअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड दिस मोटरसाइकिल। सबसे बड़े पल्सर के अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सारे राइडर्स को सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलता है 805 मिलीमीटर का। फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मैं दोनों पैर आराम से रख सकता हूँ ज़मीन पे। और मुझे लगता है अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 या 2 से ज़्यादा है तो आप इस पे आराम से बैठ के चला सकते हैं। हालांकि वज़न 174 किलो टाइट पार्किंग स्पेस में थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल सकता है। इंजन 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड मोटर, जो हमने डोमिनार और फर्स्ट जनरेशन KTM 390 ड्यूक में भी देखा था, उसी इंजन को यहाँ पे रखा गया है। 40 ब्रेक हॉर्स पावर, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर डोमिनार से कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूनिंग अलग है। आपको एक स्प्रॉकेट जो है पीछे वाला वो बड़ा मिलेगा कंपेयर टू द डोमिनार 400। इसका यही मतलब है थोड़ा और पेपी बनाने की कोशिश की गई है। पावर की कोई भी कमी आपको नहीं खलेगी और कंपनी कह रही है 80% टॉर्क आपको 3500 RPM से मिलना शुरू हो जाता है। इसका यही मतलब होता है आप किसी भी गियर पे बैठे हों, अब ट्विस्ट कीजिए थ्रॉटल, यू विल नेवर फील लैक इन परफॉर्मेंस। और जब हाईवे की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकती है। आपको ओपन स्ट्रेट मिलता है तो आप 120-130 भी छू सकते हैं। टॉप स्पीड ट्रैक पे मैं इस मोटरसाइकिल के साथ 160 के ऊपर छूने में कामयाब रहा, विच इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। पल्सर परफॉर्मेंस दे रही है, इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ ऑल टुगेदर। लेकिन चलाते वक्त मुझे थोड़ी रैटलिंग नॉइज आ रही थी फ्रंट पार्ट से, बट दिस कैन बी जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये शायद प्री प्रोडक्शन यूनिट के साथ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर पावर बैंड की बात करें तो आपको उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगेगा अगर आप KTM से कंपेयर करें। लेकिन इस सेगमेंट पे दूसरे मोटरसाइकिल्स, चाहे आप स्पीड 400 को ले या फिर हार्ले डेविडसन X440, उनसे आपको यहाँ पे बेहतर एक पावर बिल्डअप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पावर डिलीवरी इज मोर लिनियर, आपको वो KTM वाला झटका तो फील नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक एमेचर राइडर हैं जिसे एक डू इट ऑल मोटरसाइकिल चाहिए, आप शहर में चलाना चाहते हैं कभी कभार हाईवे पे, आई थिंक दिस कैन बी अ ऑफरिंग।
और प्राइस पॉइंट की जब बात होती है तो प्राइस पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा गया है। लेकिन सिर्फ प्राइस पॉइंट पे लोग 400 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आज का जो सफ़र था, एक बार माइलेज टेस्ट आप देख लीजिए। और ऊपर तक भरो थोड़ा सा, बस ठीक है। लगभग 10 साल पहले मैं खुद एक पल्सर ओनर था और मुझे पल्सर की जो सबसे बड़ी खासियत लगती थी वो लाइट मोटरसाइकिल, एजिलिटी। अब देखिए इसमें जो इंजन दिया गया है काफ़ी बड़ा है, तो इस पेरीमीटर फ्रेम के साथ ये इंजन कैसा रिस्पॉन्स करता है ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पता चलेगा। क्योंकि आज मुझे ये मोटरसाइकिल काफ़ी भारी लग रही थी, स्पेशली जब सिटीज़ में चला रहे हैं। यू विल नॉट गेट एज मच फन एक NS 160 या NS 200 जैसे परफॉर्म करती है, वैसा हिसाब किताब यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली पावर टॉर्क इज़ हायर, तो आप स्पीड ज़्यादा छू सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस शायद उतनी क्रिस्प या फिर उतनी शार्प आपको ना लगे। ब्रेक्स डिसेंट पावर, सिंटर्ड ब्रेक्स नहीं है, नॉर्मल ब्रेक्स दिए गए हैं, मतलब ब्रेक पैड दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा। मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको यहाँ पे ढंग का ब्रेक से फीडबैक और बाइट मिल जाएगा। यहाँ पे जो लीवर्स दिए गए हैं ये भी एडजस्टेबल नेचर के दिए गए हैं। एक ऑफ रोड मोड आता है, कंपनी कह रही है जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर से, पथरीले रास्तों के ऊपर से जाते हैं तो बेटर ECU मैपिंग दिख जाएगा। और यहाँ पे जो ECU मैपिंग चेंज हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ गिमिक, क्योंकि ये जो थ्रॉटल दिया गया है ना, दिस इज़ राइड बाई वायर, और यहाँ पे जो मोड्स चेंज हो रहे हैं दिस इज़ क्वाइट फंक्शनल। मैंने रोड में चलाया, स्पोर्ट पे, ट्रैक पे चलाया, एंड आई कुड फील द परफॉर्मेंस डिफरेंस। स्पोर्ट मोड में आपको बहुत ज़्यादा एक रश फील होता है कंपेयर टू द रोड मोड। तो यहाँ पे दिस इज़ द हार्डवेयर। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, हालांकि ट्रैक्शन कंट्रोल अब पल्सर के नीचे वाले मॉडल्स में भी दिख जा रहे हैं। ओवरऑल अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। डोंट एक्सपेक्ट इसकी राइड क्वालिटी KTM जैसी, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब अगर आप एक 150-160 सीसी से ऊपर चढ़ना चाहते हैं, दिस विल नॉट फील वेरी अटैकिंग, वेरी एग्रेसिव टू यू। तो ओवरऑल एक ऐसी पैकेज बनाने की कोशिश की गई है जो लुक्स के मामले में डिसेंट, फीचर्स भी प्राइस के अनुसार अच्छे दिए गए हैं, और ऑब्वियसली पावर परफॉर्मेंस इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई भी ब्रांड नहीं दे सकती जो बजाज दावा करती है। लेकिन द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क जो आज मेरे साथ रह गया वो है, क्या ये पेरीमीटर फ्रेम इस इंजन के कैपेसिटी को होल्ड कर पाएगी इन लॉन्ग रन या फिर नहीं। हमने देखा है 373 जो ड्यूक में इस्तेमाल होता था, दैट वाज अ स्टील ट्रेलिस फ्रेम, और उस फ्रेम के साथ वो परफॉर्मेंस यूज्ड टू गो हैंड इन हैंड। लेकिन ये पेरीमीटर फ्रेम मुझे लगता है कहीं कहीं आपको लग सकता है इन लॉन्ग रन शायद इस परफॉर्मेंस को होल्ड नहीं कर सकती। ये तो था मेरा एक फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस बजाज पल्सर NS 400Z के साथ। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स अ स्टील, लेकिन अगर आप KTM जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन आई थिंक यू हैव टू गो द अदर डायरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।